अब जो मुनि के योग आचरण है, जो मुनि ने महाव्रत की प्रतिज्ञाएं ली हैं, जो 28 मूल गुणों के पालन करने की प्रतिज्ञा ली है, अगर अब वो उन प्रतिज्ञाओं को भंग करे, ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चले, अपने पास परिग्रह आदि रखें, समझ में आया, समाज में विशेष राग द्वेष करें, मंदिर बनवाएं, समझ में, उसमें अपना उपयोग लगावें, और गृहस्थों से बहुत राग करें, खाने पीने में बहुत लोलुपता रखें, समझ में आए, आहार विहार आदि में जो मुनि की योग नियम है वो नहीं पाले, तो ये सब उनने अपनी प्रतिज्ञाएं भंग कर दी। तो जब एक छोटी प्रतिज्ञा ली और अगर कोई उसको श्रावक भंग करे तो उसका ही महापाप है, तो फिर तुमने तो महाव्रत की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं लेके उनको जो भंग किया है उसका पाप तो बहुत लगता है। देखो, प्रतिज्ञा नहीं लेने का कोई पाप नहीं है। आप साधु नहीं बने, आपके साधु बनने की सामर्थ्य नहीं है, आप साधु नहीं बने, बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप साधु नहीं बने और आप सामान्य श्रावक हैं, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कोई कुगतिवती में जाने वाले नहीं है। अगर आप श्रावक के योग जो आचरण है वो पालते हो, शांति से स्वाध्याय करते हो, अपना वस्तु का स्वरूप का श्रद्धान करते हो, सम्यक, और सम्यक दर्शन तो घर गृहस्थी में रहते हुए आराम से रह सकता है, और मूल तो सम्यक दर्शन धर्म का आधार है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों की मान्यता रहती है कि जितने नियम पाल सको उतना अच्छा, जितने नियम पाल सको उतना अच्छा। लेकिन जैन धर्म में ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन ये जैनियों के अंदर बहुत घुसा हुआ है, बहुत। देख लेना, आप ऊट पटांग नियम पालते हो और आप ये सोच के पालते हो कि ये नियम तो पल जाएगा। नहीं समझ में आए मेरी बात? मैंने वो आपको ये बात कि नियम नियम पाल लो, जितने नियम पल जाए उतने नियम पाल लो, ऐसा थोड़ी है। जिस जो भूमिका में जो नियम प्रतिज्ञा पूर्वक पल सकता है वो नियम तो पालना चाहिए। अब जब आपकी भूमिका ही वो नहीं है, जैसे मान के चलो आपका गुणस्थान पहला है और आप 5वें गुणस्थान के नियम ले लो, तो गारंटी से आप प्रतिज्ञा भंग करोगे 100% का, और बाहर से नहीं करोगे तो अंदर से तो कर ही दोगे। क्यों? कि बाहर में तो भैया तुम नियम पालते दिखोगे, लेकिन अंदर में वो नियम होगा ही नहीं। अभी जो अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे उसमें यही बता रहे थे वो कि सम्यक दृष्टि बाहर में हिंसा करता हुआ दिख रहा है, युद्ध लड़ता हुआ दिख रहा है, और मिथ्या दृष्टि जीव शांति से जिन मंदिर में बैठा हुआ है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, व्रत पाल रहा है, तो अभी हिंसा का पाप ज्यादा किसे लग रहा है? किसे लग रहा है? मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? देखो, आप यहाँ जल्दी बोलते हो मिथ्या दृष्टि को, लेकिन अभी मैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हटाऊं, समझ में आया? और फिर यहाँ दिखाऊं कि अब बताओ, तो कहोगे साहब इसको लग रहा होगा ये युद्ध कर रहा है, समझिए। और हकीकत बात है, ये आप बोलने पर भी कि सम्यक दृष्टि को फल कम लग रहा है और मिथ्या दृष्टि को ज्यादा लग रहा है, ऐसा बोलने पर भी, ऐसा समझने पर भी हम सम्यक दर्शन का उपाय नहीं करते, वो बाहर की हिंसा रोकने का उपाय करते। जबकि आपने खुद प्रमाणित किया कि बाहर की हिंसा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, असली फर्क तो उसके जो अभिप्राय में जो विपरीत मान्यता है, फल तो उसका है। सम्यक दृष्टि खूब युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसको अंदर में 100% निर्णय है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ और जो युद्ध आदि से मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, ये सब का कर्ता भरता मैं नहीं हूँ। और वो देखो, उस युद्ध के काल में भी अभिप्राय में अपने को भगवान आत्मा देखता है। और मिथ्या दृष्टि जीव पूजा भक्ति के काल में भी मैं शरीर वाला हूँ और मैंने कितनी बढ़िया क्रिया की, मैंने कितनी अच्छी पूजा करी और इस पूजा का फल मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, देखो उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ये बात अपन को समझ में आती है। और ये बात आप कहते हो कि हमें समझ में आती है, तो आप अंदर में जाके देखना कि हमें वास्तव में आती है कि ये आगम के आधार से समझ में आती है। ये देखो, ये बात क्यों कहनी पड़ती है बार बार,
देखो, अंदर में जब तक आप वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे और ये देह की क्रिया को अपनी क्रिया मानेंगे, इस जड़ की क्रिया के कर्ता भोक्ता बनेंगे, हम चार गतियों से नहीं छूट सकते। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे हम बाहर में कितने ही व्रत तप करें। ये व्रत तप करना और इसका कर्ता बनना ही मिथ्यात्व है, क्योंकि व्रत तप तो भूमिका के अनुसार होने हैं। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि भाई मुनि लिंग धारण कर लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। अपन के यहाँ पर भी ऐसा लालच रहता है क्रिया पालने का, एक पूजा की जगह 2 हो जाए तो बहुत अच्छा है, 2 की जगह 3 हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं समझ में? अच्छा क्या है? भगवान के सामने ज्यादा देर तक उनके खड़े रहने से अच्छा क्या है? क्योंकि मूल प्रयोजन तो भगवान को जानकर अपनी आत्मा को जानना है। और भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो, चाहे वो एक पूजा में बोलो, चाहे 2 में बोलो, चाहे 3 में बोलो। तो मैं भगवान के पास जाकर भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान के जो गुणानुवाद हैं, उनके पीछे प्रयोजन क्या है करने का? मुद्दे की बात तो वो है। भगवान की भक्ति करना जैन धर्म में भक्ति नहीं है। भगवान की पूजा करना इसलिए पूजा करना कि भगवान की पूजा करना इसलिए पूजा नहीं है जैन धर्म। तो जैन धर्म में पूजा क्यों है? जैन धर्म में वंदे तद्गुण लब्धे, हे जिनेन्द्र देव, मैं आपके पास आया हूँ और मैं भ्रम से अपने को शरीर आदि रूप अनुभव करता हूँ, और आपने शरीर आदि से भिन्न ज्ञाय भगवान आत्मा का अनुभव किया, और आप उसमें सदा काल के लिए अपने स्वरूप में रम गए और आप बीतरागी हो गए। आप राग द्वेष कसाय से रहित हो गए। ऐसे ही मैं भी राग द्वेष कसाय से रहित हो जाऊं। मैं तो बस आपके पास इसलिए आया हूं और आपको देखता हूं तो मुझे अपना प्रयोजन, अपने कार्य की सिद्धि कैसे करनी है, ये ख्याल में आता है। इसके अलावा आपके और कोई, आप बड़े हो, आप बहुत बड़े हो, मैं छोटा हूं, ये जैन धर्म में ऐसी भक्ति करने का कोई औचित्य नहीं है कि आप 3 लोग के नाथ हो। ये तो व्यवहार के कथन है। यहाँ तो भगवान को वास्तव में ही दर्पण के समान कहा है कि भैया भगवान के पास जाकर अपनी भूल मिटाना, अपनी कसाय मिटाना, अपने को आत्मा देखना, बस